अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम आधार कार्ड 2.0 नया आधार लागू। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अब आप सभी को कौन से आधार कार्ड का यूज करना है। क्या जो आप सभी के पास आधार कार्ड है उसे वैलिड माना जाएगा? क्या उससे आप अपना काम कर सकते हैं? तो आप अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं या फिर आप अपना आधार कार्ड 2.0 में अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको कोई भी काम 1 अप्रैल के बाद नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य बात करने वाले हैं आधार कार्ड 2.0 के विशेषता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है आधार कार्ड से बहुत व्यक्तियों के उनके जीरोक्स को लेकर या फिर उनसे आधार कार्ड के नंबर को लेकर फ्रॉड गिरी हुई है, जिसको लेकर यूआईडीआई ने इस पे नए नियम जो सख्त नियम को लागू किया गया जो कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। और हम बात करने वाले हैं अपडेट की आखिरी तारीख क्या है और आप सभी को कब तक ये मौका दिया जाएगा। अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं या फिर अपने आधार कार्ड को नहीं बनवाते हैं तो आने वाले वक्त में यानी आप सभी को भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं, जैसे कि आधार कार्ड 2.0 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ पे बताया गया कि ज्यादा सुरक्षा, यानी आप सभी को अब सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना है। नए आधार कार्ड में केवल फोटो और क्यूआर कोड दिखाई देगा, यानी जो आप सभी के पास नए आधार कार्ड होंगे उसमें सिर्फ आप सभी के फोटो और क्यूआर कोड होगा, उसमें आप सभी का डेटा कुछ नहीं होगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स का नाम रहता है या फिर आपके एड्रेस वगैरह अब कुछ नहीं आने वाला है। नाम, पिता और जन्म तिथि और 12 अंकों का आधार नंबर खुले आम में प्रिंट नहीं दिखेगा। सारी जानकारी क्यूआर कोड के अंदर एनक्रिप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन, अब बात करने वाले हैं फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे पहले केवल फिंगरप्रिंट से पहचान होती थी, यानी आप सभी अगर फिंगर लगाते थे तो आपकी पहचान होती थी, मगर अब आपकी फेस ऑथेंटिकेशन भी होने वाली है। अब आप सभी के पहचान के लिए आपका फिंगर और फेस ऑथेंटिकेशन दोनों को किया जाएगा। इससे बुजुर्गों और मजदूरों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसलिए इस नियम को लागू की जा रही है कि सभी व्यक्तियों को इसमें सहायता मिल सके। यहाँ पे साइबर फ्रॉड कम होगा, यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी से होने वाले फ्रॉड कम होंगे, क्योंकि पूरा डेटा कार्ड खुले नहीं होगा, यानी जो आप सभी के डेटा रहेगा, आपके नंबर रहेगा, उसे क्यूआर कोड में सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ पे डिजिटल कंट्रोल, यानी डिजिटल कंट्रोल में क्या होगा, माई आधार ऐप के जरिए आप बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं, पता अपडेट कर सकते हैं, यानी घर बैठे खुद अपने फोन से ये सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आधार डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आप सभी घर बैठे अपने फोन से ये सारे प्रोसेस को अपना सकते हैं। आधार कहाँ कहाँ जरूरी है, यानी आप सभी को आधार कहाँ कहाँ पे लगते हैं आप सभी को पता है। अगर आप जन्म तिथि या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप सभी से आपकी पहचान के लिए आपसे आधार कार्ड को मांगा जाता है। बैंक केवाईसी करवाना हो या फिर पैन कार्ड बनवाना हो या फिर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक नहीं है तो ऐसे आधार और पैन कार्ड को भी रद्द की जा रही है। वोटर आईडी की प्रक्रिया, यानी अगर आप वोटर आईडी कार्ड में यानी एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वाना चाहते हैं तो आप सभी के पास आधार कार्ड 2.0 होना चाहिए। यहाँ पे जरूरी अपडेट की हम बात करने वाले हैं। आप सभी को 10 साल पुराना आधार, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है और 10 सालों से आपने एक बार भी अपडेट नहीं करवाया है, जैसे कि नाम या फिर आपने एड्रेस, आप सभी को आधार कार्ड 10 सालों में एक बार अपडेट करवाना अनिवार्य है। अगर 10 साल से अपडेट नहीं किया है तो बायोमेट्रिक और एड्रेस अपडेट करना जरूरी है। हम अब बात करेंगे बच्चों का अपडेट को लेकर। यहाँ पे 5 साल पर बायोमेट्रिक अपडेट
15 साल पर दूसरा अपडेट, यानी अगर आपके घर में अगर आपके बच्चे की आयु 5 साल से अधिक है तो उनका एक बार अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है और 15 साल पर दूसरे अपडेट को करवा लेना है। मोबाइल नंबर अपडेट, यानी जो आप सभी के हर जगह पे मोबाइल नंबर है उसी नंबर को आपके आधार कार्ड में लगाना है। ओटीपी और ऑनलाइन सेवाओं के लिए ज़रूरी, यानी अगर आप ऑनलाइन सेवाओं से आप पता करना चाहते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए, तो आप सभी को अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी होगी। अपडेट की आखिरी तारीख, अब हम देखेंगे कि आखिरी तारीख कब है, यानी आप सभी अपने आधार कार्ड को कब तक अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ आधार अपडेट की फ्री डेडलाइन 14 जून तक बताई गई, यानी यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार 14 जून के बाद आप सभी अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट करने पर फीस लग सकती है, यानी अगर आप अपने बच्चों का आधार कार्ड अगर अपडेट करवाना चाहते हैं तो 14 जून से पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है। अब हम बात करने वाले हैं पीवीसी आधार फीस, यानी पीवीसी आधार कार्ड फीस कितनी है। पहले फीस जो आप सभी को देना पड़ता था वो 50 रुपये थी, जो कि अब नई फीस 75 रुपया कर दी गई है। अपडेट नहीं करने पर क्या होगा, अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आधार अपडेट नहीं किया तो सरकारी योजनाओं का पैसा रुक सकता है, जैसे कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आप सभी के जो पैसे आती है, जैसे कि पेंशन आती है या फिर ईपीएस 95 पेंशन आती है, या फिर आप किसी प्रकार के सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं, या फिर आप सभी सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ उठाते हैं, तो आप सभी के पैसे रुक सकती है, क्योंकि आपके जो पैसे आती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आती है, जो कि आपके आधार नंबर बेसिस पे पैसे को भेजी जाती है। बैंक ई-केवाईसी में समस्या, यानी अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं तो बैंक ई-केवाईसी पेन लिंकिंग में परेशानी, यानी पेन कार्ड के लिंक में भी आपको परेशानी आ सकती है। सरकार का उद्देश्य, सरकार इस नियम को क्यों लागू की है और इस नियम को क्यों लागू पूरे भारत में की जा रही है। हर व्यक्ति के लिए एक यूनिक पहचान, यानी आप सभी के पहचान के लिए आपका एक यूनिक कार्ड होना चाहिए। फर्जी आधार कार्ड पर सख्त नियम, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड को फर्जी तरीके से बनवा रहे हैं तो अब आप अपने आधार कार्ड को 1 या 2 नहीं बनवा सकते, क्योंकि पहले आधार कार्ड जन्म तिथि या फिर आप अपने आधार कार्ड पे जन्म स्थान को बार बार चेंज करवा सकते थे, मगर अब आप अपने जन्म तिथि को, अपने डेट ऑफ बर्थ को बार बार चेंज नहीं करवा सकते हैं। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, इसलिए इस नियम को लाई जा रही है, इसलिए पूरे भारत में इसे लागू की जा रही है कि इसमें जितने भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं वो गलत तरीके से अपनी लाभ ना उठा सके, क्योंकि आपको पता है डेट ऑफ बर्थ बार बार सुधार करवा के कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का फर्जी तरीके से लाभ उठाए, जिसके कारण इस नियम को लागू की जा रही है। अगर आप अपने आधार कार्ड पे या फिर जन्म तिथि को सुधारना है तो अब एक बार ही आप अपने जीवन में सुधार करवा सकते हैं। अगर आप दूसरे बार सुधार करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नगर निगम, नगर पालिका से वहां पे लिखित प्रमाण आपको देना होगा और आपको वहां से अनुमति के बिना आपका आधार कार्ड 2.0 नहीं बनेगा, ना आपके आधार कार्ड 2.0 अपडेट किया जाएगा। तो आप सभी को सबसे पहले जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। अगर आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाते हैं तो आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे आधार कार्ड 2.0 का मकसद सुरक्षा बढ़ाना और फ्रॉड कम करना और डिजिटल पहचान, यानी आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके फ्रॉड की वजह से उनके बैंक के पैसे खाली हो जाते हैं, उनके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार इस नियम को लागू की है। यहाँ पे डिजिटल पहचान को मजबूत बनाना, इसीलिए सभी लोगों के समय समय पर आधार अपडेट करना जरूरी है। अगर आप अपने आधार कार्ड को अब अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में यानी 1 अप्रैल 2026 से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बैंक केवाईसी के लिए या फिर स्कूल में एडमिशन या फिर कॉलेज एडमिशन, यानी आप किसी भी काम करने जाते हैं तो आप सभी को उस वक्त दिक्कतों का सामना आ सकता है, क्योंकि आपका आधार अपडेट नहीं होगा तो आपका बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड
अपडेट करवा लेना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है आधार कार्ड 2.0 कार्ड का अपडेट डिजिटल वर्जन होगा, यानी जो ये होगा पूरी तरीके से डिजिटल की जाएगी और इसमें नया आधार नंबर नहीं मिलेगा बल्कि पुराना नंबर ही आप सभी का होगा। केवल आधार कार्ड का डिजाइन और सुरक्षा सिस्टम अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा, यहाँ पे गोपनीयता और डिजिटल वेरिफिकेशन को मजबूत करना। तो आप सभी को जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड 2.0 को यानी बनवा लेना है और इस पुराने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।